नमस्कार दोस्तों, आज हम दिसंबर 2025 के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर प्रेम कुमार। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर प्रेम कुमार ने किसका स्थान लिया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नंद किशोर यादव का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रेम कुमार जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, किस विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधायक रह चुके हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गया टाउन के। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है नरेंद्र नारायण यादव को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नरेंद्र नारायण यादव को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा किसे दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है तेजस्वी प्रसाद यादव को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसे मान्यता दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है राबड़ी देवी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 20वें इंटरनेशनल त्रिपिटक चैटिंग समारोह का आयोजन दिसंबर 2025 में कहाँ किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है बोध गया के महाबोधि मंदिर परिसर में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने नीतीश कुमार को किस कीर्तिमान के लिए पुरस्कृत किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 20 नवंबर को जो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे, जो 1947 से लेकर 2025 तक का एक रिकॉर्ड है। इसके लिए उन्हें लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में बिहार में 3 नए विभागों के सृजन के बाद राज्य में कुल विभागों की संख्या कितनी हो गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 45 बढ़कर हो गया 48 हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 2025 में बनाए गए 3 नए विभाग कौन कौन से हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और सिविल विमानन। ये 3 नए विभाग बने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 2025-26 विपणन वर्ष के लिए धान खरीद का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 37 लाख मीट्रिक टन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 2025-26 के लिए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब है 2369 प्रति क्विंटल। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस परीक्षण को सहमति के बिना असंवैधानिक घोषित किया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नार्को टेस्ट। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार जबरन नार्को टेस्ट संविधान के किन 2 अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 20(3) आत्म अभियोग से सुरक्षा और अनुच्छेद 21 जो कि निजता और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में कौन सा प्रमुख वन्य जीव अस्थायी रूप से नहीं पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है हाथी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत सभी वर्गों के लिए अधिकतम कितने रुपए तक का शिक्षा ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त कर दिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है 4 लाख। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित 7 निश्चय 3 कार्यक्रम की अवधि क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है 2025 से लेकर 2030 वर्ष तक। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 7 निश्चय 3 के 7 संकल्पों में से पहला संकल्प कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनीष मंडल को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के एशिया पैसिफिक क्षेत्र का गवर्नर चुना गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के पदन सभापति कौन होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति का सभापति किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है भाई वीरेंद्र, जो कि राजद के विधायक हैं, उनको बनाया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में गठित बिहार विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति किसे बनाया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है अश्वमेध देवी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद किस नेता ने बिहार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इस प्रश्न का सही जवाब है नितिन नवीन ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना पुस्तक मेला 2025 में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही 1.5 करोड़ की पुस्तक का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब है मैं, जिसके लेखक रत्नेश्वर हैं। यह 1.5 करोड़ की पुस्तक ही जो कि पटना पुस्तक मेला में छाई रही। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका पर वैज्ञानिक अभियान पर जाने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब है आरती गुप्ता, जो कि एक मौसम वैज्ञानिक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में बिहार ने किस टीम के खिलाफ 574 रन बनाकर लिस्ट ए क्रिकेट का सर्वोच्च टीम स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में किस बिहारी बल्लेबाज ने 32 गेंदों में शतक लगाकर भारत का सबसे तेज लिस्ट ए शतक बनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साकिबुल गनी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूथ वनडे में एक पारी में सर्वाधिक 14 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन दिसंबर 2025 में बिहार के किस शहर में किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पटना शहर में किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सुनील कुमार को, जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की रानी कुमारी ने 12वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार देखे गए रेड ब्रेस्टेड पैराकीट की IUCN रेड लिस्ट स्थिति क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा निकट संकटग्रस्त, जिसे नियर थ्रेटेंड कहते हैं, यानी कि भविष्य में इसे विलुप्त होने की संभावना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में बिहार से बहादुरी श्रेणी में किसे मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कमलेश कुमार को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में वैभव सूर्यवंशी को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा खेल श्रेणी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पटना के करबिगिया में स्थित पुराने पावर हाउस को किसमें बदलने की परियोजना को मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पावर म्यूजियम में, यानी कि ऊर्जा संग्रहालय में। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरस मेला 2025 की मुख्य थीम क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आत्मनिर्भर बिहार की झलक, हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जीविका परियोजना की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में विश्व बैंक की सहायता से हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 2006-07 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, IIT पटना में स्थापित बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा
परम रुद्र। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आईआईटी पटना में स्थापित सुपर कंप्यूटर परम रुद्र किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिहार को सौंपी गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार की नई खेल मंत्री कौन बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्रेयसी सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो कि 7वां संस्करण है का शुभारंभ क्या था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गज सिंह। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित पहले नालंदा साहित्य महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किसकी कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ईशान किशन की कप्तानी में। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक बनाने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ईशान किशन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन है? डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल बिहार के उद्योग मंत्री हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 की नीलामी के बाद बिहार के कुल कितने खिलाड़ी इस संस्करण का हिस्सा होंगे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 8 खिलाड़ी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में बिहार के सरकारी स्कूलों में आयोजित अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी की थीम क्या थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। यह थीम थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कमजोर छात्रों के लिए बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए 20 कार्यक्रम का नाम क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मिशन दक्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वीकली जीरो ऑफिस डे योजना। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के नए कृषि मंत्री कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रामकृपाल यादव। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 67वां प्रांतीय अधिवेशन दिसंबर 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गया जी में, यानी कि गया जिले में आयोजित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दरभंगा से 6 बार विधायक रह चुके किस नेता को बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संजय सरावगी को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पटना म्यूजियम में आयोजित मगध महोत्सव में मगध गौरव सम्मान 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ युवा लेखक का सम्मान किसे मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आदर्श भारद्वाज को। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में गया जिले की किस 300 वर्ष पुरानी कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पत्थरकट्टी मूर्ति कला को। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।